ममता की सत्ता हिलाने के लिए बीजेपी का फुल स्केल अटैक प्लान शुरू हो गया है। आइए इस रिपोर्ट में बताते हैं कि टीएमसी क्यों आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा दबाव में दिख रही है। मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी इस बार सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं जा रही, बल्कि पूरी व्यवस्था को चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरी है। जिस बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश सालों से अधूरी रही, अब उसी बंगाल में बीजेपी ने एक के कदम गिनकर बूथ दर बूथ रणनीति तैयार कर ली है। सबसे पहले बात करते हैं फरवरी महीने की, जिसने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी ने तय कर लिया है कि पूरा फरवरी महीना संगठन को मजबूत करने में लगाया जाएगा, सीधे बूथ से लेकर राज्य स्तर तक, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के चलते बड़ी जनसभाएं संभव नहीं है। इसलिए पार्टी ने शोर शराबे के बजाय जमीन पर काम करने का फैसला किया है, और यही फैसला टीएमसी के लिए परेशानी की वजह बनता है। अब आते हैं मतदाता सूची पर, जो इस पूरी रणनीति की रीढ़ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस वक्त बीजेपी का पूरा फोकस एसआईआर के बाद 14 फरवरी को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची पर है। और ये खबर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, जैसे ही सूची आएगी पार्टी सबसे पहले बूथ स्तर पर उसकी गहन समीक्षा करेगी। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रणनीतिकारों का मानना है कि इस बार बूथों की संख्या 81,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकती है। मतलब साफ है कि नए बूथ बनेंगे और पुराने राजनीतिक समीकरण हिलेंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सूची प्रकाशित होते ही नए बूथों पर तुरंत बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। यानी अब टीएमसी को वो बढ़त नहीं मिलने वाली जो अब तक बूथ मैनेजमेंट के दम पर मानी जाती है, और यही बीजेपी की पूरी समीक्षा है। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दों की। बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो चुनाव मैदान में उतरेगी घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर। इन मुद्दों को और धार देने के लिए संकल्प पत्र समिति का गठन कर दिया गया है, और साथ ही राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। यानी कोई सीट नहीं बचेगी जहां मुकाबला हल्का हो, और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। अब आते हैं मार्च महीने के बड़े सियासी अटैक पर। बीजेपी ने पूरे पश्चिम बंगाल को 6 जोन में बांट दिया है, और मार्च में हर जोन से एक परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कुल मिलाकर 6 परिवर्तन यात्राएं होंगी। इन यात्राओं की कमान संभालेंगे पार्टी के बड़े चेहरे, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सामिक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और सुकांत मजमूदार। इन यात्राओं को वरिष्ठ केंद्रीय नेता हरी झंडी दिखाएंगे, और फिर ये यात्राएं राज्य के अलग अलग इलाकों में जाकर माहौल बनाएंगी। और इसका फाइनल स्टेज होगा कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी जनसभा, जहां इन सभी यात्राओं का समापन होगा। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। फरवरी में संगठन को कसना, मतदाता सूची पर पैनी नजर, हर नए बूथ पर तुरंत पकड़, 294 सीटों पर चुनाव प्रभारी, घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सीधा हमला, और मार्च में 6 दिशाओं से परिवर्तन यात्रा। ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये है टीएमसी के मजबूत माने जाने वाले ढांचे को सीधी चुनौती देने वाला। और यही वजह है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि पूरा सियासी संतुलन बदलने की कोशिश का है। अब देखना यह होगा कि ये रणनीति बंगाल में कमल खिलाती है या फिर नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा धुआंधार होने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन बीजेपी की इस तैयारी को आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।